ओम शांति। तो हम 69 की अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने दो मुरली रीड की थी। एक 17 मई 69 की मुरली हमने कल पढ़ी थी, और दूसरी 18 मई की। तो इसके हम हर दिन मुरली पूरा डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, और फिर उसका शॉर्ट में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो कल हम रिवाइज नहीं कर पाए थे, तो आज कर रहे हैं। तो आज 17 मई 69 की मुरली, उसका टाइटल है जादू मंत्र का दर्पण। जादू मंत्र का दर्पण क्या है? जादू मंत्र का दर्पण बाबा ने बता दिया। अव्यक्त स्थिति की परख करने के लिए बाबा ने हमें हर एक को दर्पण दिया हुआ है। तो आज हम उसके इम्पोर्टेंट 5-6 पॉइंट्स देखेंगे। पहला तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन का मूल्य क्या है? व्यक्त भाव को छोड़ना। अव्यक्ति मिलन का मूल्य क्या है? व्यक्त भाव को छोड़ना। जो हम देह के भान में रहते हैं और करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? व्यक्त भाव। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता बने, तो हमें भी वैसे साकार में ही कर्म करते हुए कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता बनना, अव्यक्त होना है। तो उसके लिए अव्यक्ति मिलन करना है। तो अव्यक्ति मिलन कौन कर सकता है? अव्यक्ति मिलन के लिए हमें आत्मा समझकर, हाँ, फिर फरिश्ता बनकर हम बाबा से मिलन कर सकते हैं। तो व्यक्त भाव को छोड़ना होगा। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है ऐसे मिलन के लिए, ये हमें खुद की चेकिंग करनी है। तो एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी? अभी यदि हम अव्यक्त मिलन करते हैं, हमारी स्थिति अव्यक्त बनी है, तो कैसे पता चलेगा कि हम अभी अव्यक्त स्थिति हमने प्राप्त की है? तो बाबा ने उसके लिए दो बातें कही। एक तो ऐसे जो अव्यक्त स्थिति को जिसने धारण किया, माना कर्म करते हुए कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता बना। फरिश्ता मना क्या? जो हल्का रहता है। हल्की चीज हमेशा क्या होती है? उड़ती रहती है। उड़ती रहती है मना क्या? हम हल्के रहेंगे तो हम, हमारी जो स्थिति है ना, स्थिति में हल्के रहेंगे। हम अचल अडोल रहेंगे, स्थिति में ऊपर नीचे नहीं होता रहेगा, चाहे बाहर परिस्थिति कैसे भी हो। तो हमें कहाँ कहाँ हल्के रहना है, लाइट रहना है। हमारे मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वभाव संस्कार, इन 5 बातों में यदि हम हल्के रहेंगे, तो हम पूरा दिन कितने भी हम कर्म कर रहे हैं तो भी कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। मन में हल्का कैसे रहना है? मन में हम व्यर्थ संकल्प ना चलाए। वाणी से कैसे रहेंगे? वाणी से हम एक भी गलत व्यर्थ बोल ना बोले। कर्म से हमारे कर्म जो है वो व्यर्थ कर्म नहीं होने चाहिए। सभी के साथ स्वभाव संस्कार, हम हमारे भी मिलनसार होकर चले, हल्के होकर रहे, और दूसरों के साथ व्यवहार में आते हुए उनके स्वभाव संस्कार के साथ भी, चलो हम हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन करेंगे, लेकिन दूसरों के साथ, तो दूसरों के साथ उनके स्वभाव संस्कार अनुसार हमें फिर हल्का रहना है। तो हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे? हमारे कर्म दिव्य होंगे। और दूसरा क्या होगा? हमें हर समय कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से, हाँ, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख की, और वो हमारे नयन चैन और हमारे चलन चेहरे से दिखाई देता है। और जो यदि व्यक्त भाव में रहेंगे, हम खुद को भी शरीर समझते हैं, दूसरों को भी शरीर देखते हैं, और जो कर्म हम करेंगे वो कर्म कैसे होंगे? साधारण कर्म होंगे, और उससे जो इंद्रियों से ही हम सुख की प्राप्ति करेंगे, है ना। यदि परिस्थिति ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर हमें दुख की भी फीलिंग आ सकती है। तो ये हमें समझना है। तो ये हमको खुद को परख करनी है कि क्या ये सारा हम जो भी रिवीजन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम हमारे जीवन में हम वैसे बने। तो अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए क्या करना है? मन मना भव, हम बाबा की संतान हैं। क्या क्या हम याद रखेंगे? हम सबसे इम्पोर्टेंट कि हम बाबा की संतान हैं, और हमें मन को बाबा में लगाना है। फिर तीसरी बात हम देखेंगे कि अधीन और अधिकारी। तो जो अव्यक्त स्थिति में रहेगा,
वो कैसे रहेगा, वो अधिकारी होकर रहेगा। और उसको बार बार, हम तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए हमें स्वमानों का भी अभ्यास करना है। तो दो पावरफुल स्वमान बार बार हमारे अंदर क्या चाहिए, आने चाहिए, मन ही मन तो घोटने चाहिए, है ना। अपनी घोट तो नशा चढ़े तो अधिकारी बनेंगे। तो दो स्वमान क्या है, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो स्वमान में स्थित होते हैं, स्थित होने से हमारी वैसे स्थिति बनती है, और स्थिति से फिर समर्थ्य आती है। तो हमारे अंदर वो समर्थ्य आएगी, वो हम अधिकारी बन जाएंगे। तो दो स्वमान, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, और दूसरा संगम के समय, हाँ ये संगम के समय जो हमको मिला है, बाबा का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार। संगम के समय पर इतने सारे बाबा ने हमको खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, ये सारे खुशी, ये सारा जो खजाना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब वर्तमान समय भी अभी हम अधिकारी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य में हमें स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन संगम युग के समय भी जो जो बाबा का खजाना है, इतने सारे गुण है बाबा के, ये सारा ज्ञान है, ये सारा जो बाबा का खजाना, उसका मैं बच्चा, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ, तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम क्या बन जाएंगे, तो अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बनने से क्या क्या होता होगा, हमारे मन वचन कर्म से वो दिखाई देगा। तो खुशी होगी और नशा चढ़ेगा हमें हमारे अंदर। तो सतयोगी सुखों की लिस्ट हम सामने रखे, संगम योगी सुखों की लिस्ट, बाबा ने तो कहा कि जो संगम योगी सुखों की लिस्ट है वो सबसे ज्यादा लंबी है सतयोगी सुखों से भी। तो हमें क्या होगा, उससे नशा चढ़ेगा, खुशी होगी। दूसरा क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और राजा, मैं राजा हूँ, अधिकारी हूँ, ये हमें अनुभव होता रहेगा। और यदि ऐसे नहीं है तो फिर क्या होगा, हम अधीन हो जाएंगे। हम हर बात में मनसा वाचा कर्मणा अधीन हो गए। हाँ, तो उससे क्या होगा, परिस्थिति के आधार पर, तो परिस्थिति से हम कठपुतली बन जाएंगे परिस्थिति के। और फिर उस अनुसार फिर हमें दुख का अनुभव होगा। और यहाँ अधिकारी होने से क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। तो हमें तीसरी बात क्या याद रखनी है, मैं अधिकारी हूँ, अधीन नहीं हूँ। और ये फिर अव्यक्त स्थिति की चेकिंग करने के लिए बाबा ने हमें दर्पण दिया है। उस दर्पण को बाबा ने क्या कहा, जादू मंत्र का दर्पण। क्यों, ये जादू, जादू क्या होता है, जादू माना कभी कभी गायब हो जाता है। तो ये कौन सा दर्पण है, आत्मचिंतन का ये दर्पण। जागरूक रहना है कि क्या हो रहा है पूरा समय, मेरी स्थिति कैसे रहती है, तो इसको कहेंगे दर्पण। तो इस स्थिति को, है ना, आत्मचिंतन, जागरूकता, तो उसमें हम अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दर्पण किसके पास हमेशा कायम रहेगा, अविनाशी, जो अर्पण होता है। दर्पण और अर्पण क्या याद रखेंगे, दर्पण अर्पण। अर्पण होने से ये दर्पण कायम अविनाशी हमारे पास रहता है। अर्पण क्या करेंगे, सर्वस्व त्यागी बनना है, विशेष हमें मैंपन का त्याग करना है। तो ऐसे अर्पण में होंगे तो दर्पण रहेगा, और हम स्वयं को चेक कर सकते हैं। और चेक करके क्या करना है, क्या हमने सच्चे स्वरूप को, क्या हमारा वैसे स्वरूप बना है, और नहीं बना है, तो फिर हमें हम चेक एंड चेंज, तो बदलने के लिए उससे हमें दर्पण में, जैसे स्थूल शरीर को देखते हैं, यहाँ किसको देखना है, आत्मा को देखना है, आत्मिक स्थिति को देखना है। तो हम खुद को बदल सकते हैं। और इसके लिए फिर बाबा ने हमें स्थिति बताई है, माना क्या क्या हमारी जो ये आत्मिक, हमारा जो आध्यात्मिक प्रयास हम करते हैं, उसमें तीन बातें हैं। एक होता है कथन, है ना, जो हर रोज हम मुरली सुनते हैं, कोई सुनाता है, सुनना, सुनाना, कथन। दूसरा क्या है, मंथन। फिर हम हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं, ताकि आप उसके ऊपर हम सभी मंथन करें। तो मंथन करने से क्या होगा कि उससे मक्खन निकलता है, और फिर हम जो जो वो बातें हैं उसमें फिर मगन हो जाते हैं, हमारी लवलीन अवस्था हो जाती है, मगन अवस्था। तो ये तीन बातें हैं, पहले है कथन, दूसरा है मंथन, माना कथन माना सुनना सुनाना, मंथन माना उसके ऊपर चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद मगन हो जाना। तो मगन अवस्था, लवलीन अवस्था, तो बाबा ने कहा कथन ज्यादा होता है, लेकिन जो बाकी की जो तीसरी बात है वो कम होती है। तो हम थोड़ा अटेंशन दे, हम मनन चिंतन करें, चिंतन करने के बाद उस पे मगन अवस्था में चले जाए, लवलीन अवस्था, तो फिर उससे हमें क्या होगा, शक्ति आएगी।
तो यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो तीव्र, और उससे क्या होगा, हमें हमारे कर्म अलौकिक हो जाएंगे, अलौकिकता होगी, दिव्य कर्म होंगे, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो लास्ट बात क्या याद रखेंगे, अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी क्या है, तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय। और तीव्र पुरुषार्थी के लिए हमेशा दर्पण में देखते रहे तो झट मालूम पड़ेगा हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते चलते रहेंगे। फिर इसी मुरली में, हाँ, कुमारियों का तिलक का दिन था, तो बाबा ने कहा कि देखो सभी के आगे तिलक लगा रहे हैं, इतने सभी आप सभी को देखेंगे, तो इस तिलक की लाज रखनी। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। सर्विस करने वालों को विशेष एक गुण पर अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देंगे कि परिस्थिति कैसे भी, हाँ, परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा एक रस रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो कि साकार के समय प्रति समय बच्चों को यह सूचना तो मिलती ही रही कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे, क्योंकि उस समय क्या हुआ, हमेशा बाप दादा से, बाबा से, जब बाबा थे अव्यक्त होने से पहले, सामने से ही मुलाकात होती थी। फिर यहाँ तो नयन मुलाकात कर रहे थे। तो सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य अब नहीं रहा। देखो उसके बाद तो साकार भी गया, फिर अव्यक्त, व्यक्त में, साकार में अव्यक्त मिलन हुआ, वो समय भी गया। अभी हम सिर्फ अव्यक्त में अव्यक्त मिलन करते हैं। तो हमें ये इन बातों का अटेंशन रखना है। ये समय जो है ये बहुत अमूल्य है। तो संगम के समय बाबा का ये खजाना, जन्म सिद्ध अधिकार, हम उसको यूज करें और भरपूर हो जाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जादू मंत्र का दर्पण उस मुरली से। ओम शांति।